पाकिस्तान पिछले महीने सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर ठहाका मार रहा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक सबके मुंह से एक ही नारा, सऊदी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लग रहा था जैसे पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब की फौज सीधे मैदान में ही उतर आएगी। लेकिन अक्टूबर 2025 आया और तालिबान ने सीमा पर जो धमाल मचाया उसने सारी हवाई निकाल दी। सऊदी ने बस शांति रखो, संयम बरतो कहकर हाथ जोड़ लिए और पल्ला झाड़ लिया। क्या ये पैक्ट सिर्फ कागजों का खेल था? आइए इस ड्रामे की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई में अब सऊदी अरब क्या करने वाला है। क्या वो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला बोल देगा या फिर चुपचाप बैठकर बस तमाशा देखता रहेगा? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सितंबर 2025 में रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। दस्तखत हुए तो पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया, क्योंकि बात यह निकल कर आई कि अब अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है या पाकिस्तान किसी से जंग लड़ता है तो सऊदी अरब उसका पूरा साथ देगा। और ये कब हुआ? बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद, यानी कि सबसे बड़ी टेंशन भारत के लिए खड़ी हुई। अब ये कोई छोटा मोटा डील नहीं था। इसमें लिखा गया था कि एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा, यानी सामूहिक सुरक्षा। पाकिस्तान ने इसे न्यूक्लियर छतरी का नाम दे डाला, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत सऊदी के लिए ढाल बनेगी। सऊदी ने कहा यह सभी सैन्य साधनों को कवर करता है। पाकिस्तानी नेता चिल्ला रहे थे भारत या कोई भी हमला करे सऊदी साथ लड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ हंस रहे थे। यह तो सालों से चल रही दोस्ती को फॉर्मल करने का बस बहाना था। असली जंग में कौन कितना किसके काम आएगा वो अब पता चल रहा है, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी। अब आते हैं जरा तालिबान के तूफान पर, जहां सीमा पर गोलाबारी हो रही है और पाकिस्तान हिल गया है। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने काबुल और अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों पर हवाई हमले करे। मकसद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरगना नूर वली महसूद को मारना। 2 बड़े धमाके काबुल में गूंजे, 2 टीटीपी लीडर मारे गए, तालिबान भड़क गया। यह हमारी जमीन पर हमला है और 11 अक्टूबर रात को जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीमा पर आग उगलने लगी। तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला बोल दिया। कुणार, हेलमंड, खोस्ट, नरगनसार समेत 7 जगहों पर। उन्होंने दावा किया कि 3 पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट कब्जे में ले ली गई हैं, हथियार और वाहन लूट लिए गए हैं। पाकिस्तान ने जवाब में अफगान पोस्ट उड़ा डाले, तोपों की बौछार कर डाली। नतीजा, पाकिस्तान के 3 सैनिक और 1 नागरिक मारे गए और 5 घायल हुए। तालिबान ने कहा अगर फिर हमला हुआ तो इससे भी ज्यादा जोरदार जवाब देंगे। ये झड़पें सीमा पर सालों से चल रही हैं, लेकिन ये सबसे तीखी है। टीटीपी को अफगानिस्तान में शरण देने का इल्जाम तो पाकिस्तान लगाता ही रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सऊदी अरब इस सब के बीच में कहां है, जो पाकिस्तान पर हमला होते ही जंग के मैदान में उतरने वाला था। अगर पैक्ट के मुताबिक हम देखें तो वो तालिबान को धमकी देनी चाहिए थी, अपनी सेना भेजने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन सऊदी विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा, संयम बरतें, तनाव ना बढ़ाएं, बातचीत से समस्या सुलझाएं, हम शांति और स्थिरता के लिए हर प्रयास का साथ देंगे। तालिबान का नाम तक नहीं लिया, ना आलोचना करी और ना ही धमकी दी। और पाकिस्तान डींगे हाँकता है कि अगर कभी भारत से लड़ाई हुई तो सऊदी अरब बीच में बोलेगा। अरे कैसी बात करते हैं। पाकिस्तान के कंधे से कंधा वाले ढोल की पोल खुल गई है। कतर और ईरान ने भी संयम की अपील करी है, लेकिन सऊदी की तटस्थता सबसे चौंकाने वाली है। क्यों सऊदी पीछे हटा? एक्सपर्ट्स कहते हैं सऊदी के लिए तालिबान से पंगा लेना जोखिम भरा है। अगर वो पाकिस्तान का साथ देते हुए अफगानिस्तान में दखल देता है तो उधर दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भड़क सकते हैं। सऊदी तो संतुलन बनाए रखना चाहता है, तालिबान से भी अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस दोबारा हथियाना चाहते हैं, जिससे अफगानिस्तान और स्ट्रैटेजिक हो गया। अगर सऊदी तालिबान के खिलाफ खड़ा होता तो खुद को आतंकी हमलों का शिकार बना सकता था। यानी रियाद की शांति अपील रणनीतिक चाल है, वो मध्यस्थ बनेगा, जंग नहीं लड़ेगा। अब यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का ताना भी है, पाकिस्तान को राजनीतिक छतरी तो सऊदी दे सकता है, लेकिन असली जंग में पाकिस्तान को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ये घटना हमें बताती है कि ये सब सिर्फ अभी एक कागजी पैक्ट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है उसमें सऊदी का आना लगभग ना के बराबर ही है, क्योंकि सऊदी जो है वो पाकिस्तान की पेपरों पर तो मदद कर सकता है,
पर अभी मैदान पे उतरकर नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर वो तालिबान के खिलाफ उतरता है तो इस्लामिक दुनिया में भी उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। अब यहाँ पर भारत भी मैदान में है। तालिबान के विदेश मंत्री जो अभी खुद दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्होंने भारत से मजबूत रिश्तों की बात करी है। पाकिस्तान ने विरोध जताया है, लेकिन यह तनाव और भी फैल सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि दोस्ती के ढोल पीटने से पहले असली इम्तिहान देख लेना चाहिए, जैसे कि अब पाकिस्तान देख रहा है। सऊदी ने साबित कर दिया है शब्दों से ज्यादा हित सलामत रखना जरूरी है। तो क्या पाकिस्तान अब अकेले पड़ेगा या नई रणनीति बनेगी? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि पाकिस्तान के साथ सऊदी क्या भविष्य में खड़ा होगा, या फिर जो ये डील है ये सिर्फ कागजों पर ही नजर आएगी, क्योंकि इसको लेकर भारत में भी चर्चाएं काफी ज्यादा हुई है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।